नमस्कार, वंदे मातरम। हाल ही में घटित सुकमा और बीजापुर के हमले में, माओवादी हमले में हमारे भारत के 24 हुतात्माओं का प्राण गया। उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया इस भारत की प्रभुता तथा इसकी अखंडता को रक्षा करने के लिए। आज उनके शव के सामने उनके माता पिता की, उनके परिवारजनों की, उनके परिजनों की, आज इस देशवासियों की आंखें गीली हैं। बहुत सारे लोगों की तो चिता भी नहीं जली हैं। ऐसे में इन हुतात्माओं के बलिदान को लेकर यदि कोई राजनीति करें तो उसको आप क्या बोलेंगे? इतनी आश्चर्य मत होइए। असम की एक महिला हैं, शिखा शर्मा। उन्होंने पोस्ट डाला है कि यदि कोई वेतन लेकर अपने प्राणों का आहुति देता है तो ये कैसा शहीद हुआ? उसको हम क्यों इतना बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं? यदि वो शहीद होते हैं तो वो प्रत्येक लोग भी शहीद घोषित हो जाने चाहिए जो इलेक्ट्रोक्यूट हो जाते हैं अपने कर्मस्थान पर। ये एक ऐसी महिला है जो इतनी सारी बयानबाजी करती हैं और AIUDF के लिए, बदरुद्दीन अजमल के लिए इनका दिल रोता है। कांग्रेस दल के लिए जिन्होंने बांग्लादेशियों को ला लाकर वोट बैंक का इन्होंने अलग से सृजन किया है, जिसके कारण आज असमिया अपने ही राज्य में, अपनी ही भूमि में संख्या लघु के कगार में पहुंच गई है। इनके गुणानु कीर्तन, इनके महिमा मंडन करते करते इनकी जिह्वा नहीं थकती। ये एक ऐसी महिला है जो सेना के बारे में इस प्रकार से बात करती हैं। क्या ये महज एक सहयोग है? इतना ज़्यादा संयोग कि जो लोग AIUDF का सपोर्ट करें वो एकाएक ही सेना का भी विरोधिता करें, वो एकाएक ही माओवादियों के समर्थक बन जाते हैं, वो एकाएक ही एक विशेष समुदायों के प्रति उनका दिल रोने लगता है। विचार करने वाली बात है। ये इलेक्शन, असम के इलेक्शन तथा आगंतुक समय में आने वाले जितने भी इलेक्शंस हैं, ये सारे चुनाव अत्यंत ही निर्णायक होने वाले हैं, क्योंकि अत्यंत ही जल्दी जब कभी भी हम सोचे कि जी अब तो हम कंफर्टेबल हो गए हैं, अभी तो सब कुछ ठीक है, ठीक नहीं है। आज भी दासना हो रहा है। आज भी कमलेश तिवारी जी को न्याय नहीं मिला है। आज यति नरसिंहानंद जी भी अकेले अकेले ही लड़ाई कर रहे हैं। यदि किसी ने जुर्रत भी की प्रश्न पूछने के लिए, फतवे आ जाते हैं। तो हम यदि सोचते हैं कि ये सारे विभिन्न अलग अलग तरीके के, उनके अलग अलग इनके विषय रहेंगे, इनके अलग अलग इनके कारण रहेंगे, घूम फिर के वो लोग एक ही हैं। इनके रूप अलग हो सकते हैं परंतु उनके मकसद एक ही हैं। जल्दी से इनका पहचान करिए और आपस में संगठित होइए। ये वीडियो अगर उनके पास पहुंचती है तो वो सबसे पहला प्रहार यही करेंगी कि यदि आपके मन में इतना ही देश के प्रति प्रेम है तो आप भाषा अब हिंदी में क्यों बोल रहे हैं? क्या आपको असमिया में बोलने में आपको शर्म आती है? तो केवल और केवल इस बात के लिए शिखा বাইদেউ, মই অসমীয়াত আপোনাক কৈছোঁ, আপোনাৰ কোনো কি ধৰণৰ আপোনাৰ চিন্তাধাৰা, কি ধৰণৰ আপোনাৰ ব্যক্তিত্ব, এইটো আপোনাৰ এটা ষ্টেটমেণ্টেই দৰ্শাই দিলে। ইয়াৰ পাছত আপোনাৰ বিষয়ে জানিবলৈ কাৰো কোনো ইচ্ছা নাই আৰু আপুনি যিটো নিজকে নিজে নিজৰ মুখা খুলি পেলালে তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আমাৰ মনত এতিয়া আৰু কোনো ধৰণৰ শংকা নাই। আপুনি অতদিনে যাৰ যাৰ হৈ আপুনি কেম্পেইন কৰি ফুৰিছে, যাৰ বিষয়ে আপুনি কৈ ফুৰিছে, তাৰ বিষয়ে যদিহে আপুনি মানুহৰ মনত কিবা ধৰণৰ এটা শংকা বা কিবা ধৰণৰ কনফিউজন যদি আপুনি ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ বিচাৰিছিল, সেয়া আপোনাৰ সম্পূৰ্ণভাৱে মুখা খোল খাই গ'ল। কিন্তু গতিকে আপুনি এতিয়া একেবাৰে সাইড হৈ দিব
কাৰণ আপোনাৰ এই ধৰণৰ কুতৰ্ক আৰু আমি বেছিদিন সহিবলৈ নাই। আপুনি যদিহে আপোনাৰ যিটো মানসিকতা, সেই মানসিকতাত আমি এই ধৰণে ভাবিবলৈ ব্যতিব্যস্ত হৈ গৈছোঁ যে কালিলৈ হয়তো আপুনি আপোনাৰ নিজৰ মাতৃ পিতৃকো হয়তো সুধিব পাৰে, তোমালোকে যে মোক জন্ম দিলা কি ডাঙৰ কাম কৰিলা, কি জানি তোমালোকে কিবা কৰি আছিলা, মই চাগে হঠাৎ জন্ম হৈ গ'লোঁ। গতিকে আপোনাৰ এই ধৰণৰ যিবিলাক গোৱাল গালি, এই ধৰণৰ যিখিনি আপুনি লেতেৰা যিখিনি আপোনাৰ মানসিকতা, সেই আপুনি চেষ্টা কৰে, তাৰ বাবে ধন্যবাদ আচলতে। কাৰণ আপুনি কৰিলে কাৰণেহে আজি আপোনাৰ এই মুখাটো খোল খাই গ'ল। বহুত বহুত ধন্যবাদ। কিপ ইট আপ।